लूसीफर 2 यानी L2 एम्पुरान का रिव्यू लेके मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। सिनेब्लूज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। L2 एम्पुरान लूसीफर का फॉलोअप है, जिसे पृथ्वी सुकुमन ने डायरेक्ट किया, जिसमें मोहनलाल, पृथ्वी सुकुमन और मंजू वारियर की मुख्य भूमिका है। तो देखते हैं कि L2 एम्पुरान, जिसकी बहुत ज़्यादा हाइप है, मलयालम की पहली IMAX फिल्म है, जिसको मैंने हिंदी में अभी जस्ट में देख के आ रहा हूँ। तो देखते हैं हमारे सिनेब्लूज रिव्यू में कि L2 एम्पुरान में कितना है दम। L2 एम्पुरान लूसीफर का ये फॉलोअप है। एम्पुरन मतलब सर्वोच्च राजा, शक्तिशाली, द ग्रेटेस्ट। लूसीफर मुझे ठीक लगी थी, ठीक ठाक कमर्शियल फिल्म थी। और इसका L2 का तो बहुत ज़्यादा प्रमोशन हुआ, बहुत ज़ोर शोर से इसे प्रमोट किया गया। और मलयालम की पहली IMAX फिल्म है ये, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें लगा और मैं देखना चाहता था। बड़ी उम्मीदों के साथ मैं ये फ़िल्म देखने गया सुबह के 9 बजे के शो में। हिंदी वर्जन मैंने इसका देखा अपने घर के पास, और मुश्किल से 5 से 7 जन थे देखने बैठे थे, तो थोड़ा सा दुख हुआ। तो मैं बोला चलो फिल्म देखते हैं। फिल्म जो है बड़ी उम्मीद के साथ मैं गया था देखने, और बहुत ही निराशा हुई। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। रीज़न ये है कि बड़ा नाम, बड़े स्टार, बड़ा धमाका, लेकिन कहानी के नाम पे फुस पटाखा। ये जो बात है, ये पूरे हिंदुस्तान में या पूरे वर्ल्ड के सिनेमा में बहुत बार लागू हुई है। हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, तेलुगु हो, तमिल हो, मलयालम हो, मतलब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े स्टार होते हैं, बड़े बड़े नाम होते हैं, लेकिन फिल्म एक मतलब उसका फॉलोअप करने के लिए और थर्ड पार्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए बनाई जाती है। ऐसा देख के मुझे लगा। लूसीफर 2 यानी L2 एम्पुरान शुरू होती है जहाँ से लूसीफर ख़त्म हुई थी। अगर आपने लूसीफर देखी है तो आपको ध्यान होगा कि स्टीफन ने केरला छोड़ दिया है, वो इंटरपोल उनकी तलाश में हैं, और वो अब्राहम करके एक बहुत ही वांटेड किसी गैंगस्टर, एक बहुत बड़े इंटरनेशनल उसमें वो शामिल हैं, उसको लीड करते हैं। और इनका जो ग्रुप है वो जो नॉर्मल गैंगस्टर फिल्मों में होता है, ड्रग्स और इसके ख़िलाफ़ है, तो उनका वो चल रहा है। उनका बहुत ही एक बहुत ही ट्रस्टेड और बहुत ही उनका राइट हैंड, जैसे उनका पृथ्वी सुकुमन है, जो उनकी हमेशा मदद करने और उनकी हमेशा रक्षा करने पहुंच जाता है। हमने फर्स्ट हाफ पे देखा था, तो जैस करके उनका नाम है। अब इसमें पृथ्वी सुकुमन का जो बचपन का जो फ्लैशबैक है वो दिखाया गया है। उसी 2002 के गुजरात के राइट्स में बताया है कि गुजरात के राइट्स में एक राइट ग्रुप है जो वहाँ पे दंगे होते हैं, और वहाँ पर उनके परिवार को ख़त्म कर दिया जाता है और लोगों को भी ख़त्म कर दिया जाता है, पर ये बच जाते हैं, ये बड़े होके जैस बनते हैं। और उसमें एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है बजरंगी। अभिमन्यु सिंह बजरंगी का रोल प्ले कर रहे हैं, और बाकी के जो कैरेक्टर हैं, जैसे टोविनो थॉमस का जो कैरेक्टर है, तो जतिन का रोल प्ले कर रहे हैं, और मंजू वारियर का जो कैरेक्टर है, जो उनकी जादवी की भूमिका जो निभा रही हैं, जो उनके जो मोहनलाल यानी कि स्टीफन के जो करता धरता हैं, उनके तो उनके लिए जो सब कुछ है, उनके आइडल है, उनके भगवान हैं, उनके जो गुरु हैं, उसकी वो बेटी है, उनकी पॉलिटिकल पार्टी है। तो अब होता ये है कि वहाँ पे इंटरपोल में इनको ढूंढा जा रहा है, अब्राहम को, और वहाँ पे
वो सब वहाँ पे इंटरपोल में सब चीज़ें चल रही हैं, अफ्रीका और फिर उसके बाद इराक, पता नहीं कहाँ कहाँ ये लोग चलते रहते हैं। वहाँ पे कुछ एक्शन वैक्शन होते हैं। एक्शन अच्छा है, दिखने में बहुत ही ग्रैंड लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे आप कोई हॉलीवुड की फ़िल्म देख रहे हो, वो मेकिंग बहुत ज़बरदस्त है। फिर उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है कि केरला में बहुत उथल-पुथल हो चुकी है। हमारे जतिन भाई जो हैं उन्होंने सोचा है कि वो कुछ अब पॉलिटिकल में कुछ नई चीज़ करेंगे, तो एक राइट विंग पार्टी है जो उनकी पार्टी की सोच से बिल्कुल अलग सोच रखती है। तो उस पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो बजरंगी, जो जिन्होंने हाँ वहाँ पे 2002 के राइट्स में जो शामिल थे, उन्होंने उन लोगों की जो हत्या की थी, उनकी पार्टी में वो शामिल हो जाते हैं और वो अनाउंसमेंट होने वाली है। तो बहुत कुछ उथल-पुथल वहाँ पे केरला में होने वाली है। अब गॉड्स ओन कंट्री केरला को इन तथाकथित हिंदूवादी या सांप्रदायिक पार्टी से कौन बचाएगा? तो वही बचाएगा। वापस से आएंगे स्टीफन और हम वहाँ केरला को बचाएंगे। तो यही कहानी है इसकी। अब मगर कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर जो उन्होंने करने की कोशिश की है, जो कि बहुत ही अटपटी हो गई है। एक तो अगर वो एक सिंपल सा क्राइम थ्रिलर वैसा कमर्शियल फिल्म रखते तो बहुत अच्छी बात थी, पर उन्होंने ज़बरदस्ती एक भाईचारा, एक कॉमन लेवल पे रखने की उन्होंने कोशिश की है, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। पॉलिटिक्स क्यों खेल रहे हो, क्यों पॉलिटिक्स दिखाने की ज़रूरत है? चलो ठीक है, आपने वो भी करने की कोशिश की, लेकिन इसमें से एक चीज़ थी जो मुझे बहुत ही अजीब लगी, जिसमें एक डायलॉग है जो मोहनलाल प्रतिभा सुकुमन को मारते हैं और उनको बोलते हैं कि बदला, मतलब उसका मतलब ये होता है, हो सकता है मैंने गलत समझा हो, कि बदला लेना ह्यूमन नेचर है और कि बदला इंसानी फितरत है और फ़ॉरगिव करना, माफ़ करना खुदा की रहमत है। इस तरह का वो डायलॉग लेते हैं, बदले को जस्टिफाई किया जा रहा है यहाँ पे, और वो मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। डेंजरस है ऐसा मामला, इस तरह से चीज़ों को आप कहना बड़े पर्दे पे लोगों के सामने। और मामला चलता रहता है। ये ऐसी कमर्शियल फिल्म है जिससे मैंने हीरो की एंट्री 4 बार देखी। मतलब आप कमर्शियल फिल्में देखते हैं जिसमें जो बड़ा हीरो होता है, मेन हीरो होता है, वो जो फर्स्ट टाइम जब एंट्री करता है तो पूरा माहौल बनता है, पूरा इस्टेब्लिशमेंट होता है, सीन इस्टेब्लिश किया जाता है, उसको एक लाजत लाइव रूप से उसको पब्लिक के सामने पर्दे पे वो आता है, पेश किया जाता है, किसी को बचा रहा है, ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट, बहुत ही डैशिंग और ख़तरनाक सीन ऐसा होता है। तो ऐसे सीन हैं, ऐसे 4 सीन हैं, और ऐसे 4 सीन क्यों ऐसे रखे गए मैं समझ में नहीं आया। शायद ऐसा हो सकता है कि उन्होंने 4 इस तरह के सीन बनाए होंगे, तो समझ में नहीं आया कि कौन सा रखे हैं। उनको लगा सब, चलो सब अच्छा है तो सबको रख दो, तो उन्होंने फिर वो रखा है। लेकिन जो मुझे सीन अच्छा लगा वो सेकंड हाफ में आता है, जब वो मोहनलाल मंजू को बचाते हैं जंगल में। डैट वॉज द सीन। वहाँ पे लगा कि हाँ भैया, अब मैंने कुछ देखा, अब मुझे लगा कि मोहनलाल वाकई कुछ आया है, कुछ किया है उसने। बाकी तो बस स्लो मोशन में मोहनलाल चल रहा है ना, ये हो रहा है, एक्शन हो रहा है, पलना टिकना हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ा। इंटरपोल का जो पूरा मामला इस पिक्चर के अंदर है वो मेरे से सर के बाहर गया भाई। और कोई महान इंटेलिजेंस होगा उसको समझ में आएगा तो ठीक है। वह इतने स्लो मोशन पिक्चर, डायरेक्शन इसका डायरेक्शन अच्छा है, मतलब वो है, लेकिन कहानी का जो है, कहानी फिर वही प्रेडिक्टेबल कहानी हो जाती है, पता है। और कहानी का औचित्य मतलब समझ में नहीं आता है। वो एक तरफ वो बात करते हैं कि सबको कॉमन लेवल पे रखना चाहिए, कोई भी धर्म को एक तरह से नहीं रखना, हिंदू मुस्लिम सबको एक पैमाने पे तोलना चाहिए। फिर बदले की बात करता है और बदले को जस्टिफाई करता है, तो अपनी ही चीज़ से हटना, ये सारी चीज़ें। फिर वो पॉलिटिकल मामला है तो सही इसके अंदर। अब होता क्या है ना कि
केरला से मलयालम सिनेमा हमेशा इस बात में बहुत स्मार्ट रहा है, और मुझे केरला की बहुत सी फिल्में अच्छी लगी जिसमें उन्होंने अपना जो भी उनका एजेंडा है, जो भी उनकी सोच है, जो ये कहना चाहते हैं, फिर वो पॉलिटिकल हो या जो भी हो, सोशल हो, वो कहते हैं और बहुत अच्छे तरह से कहते हैं, बहुत ही प्यार से कहते हैं, और सबटली कहा जाता है और वो समझ में भी आ जाता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कोशिश की है अपनी बात कहने की, फिर वो सांप्रदायिकता के ख़िलाफ़ हो, वो कम्युनल वायलेंस के ख़िलाफ़ हो, जो हेटरेट के ख़िलाफ़ हो, हिंदू जो दंगे होते हैं इस धर्म को राजनीति में मिलाने के ख़िलाफ़ हो, लेकिन वो ठीक ठाक से बन के एक पॉलिश वे में नहीं आ पाया, तो थोड़ा अटपटा लग गया। और उसमें डेविल फन्ना डेविल वाला हिसाब ना, ये गॉड्स ओन कंट्री, भगवान की बनाई कंट्री को एक शैतान बचाने आ रहा है, मतलब ये सारी फिलॉसफी है ना, बिना मतलब की सिर्फ सिर पैर की जो ये फिलॉसफी है, क्यों ये सब ज्ञान बांटने की क्या ज़रूरत थी है। सीधी सादी पिक्चर बनाते कि भाई वो स्टीफन है, बाहर चला गया है, वापस आता है, स्टेट को बचा देता है, ख़त्म। ये सारे मतलब क्या है, वो शायद जो फाइनेंस मिल रहा होगा वो इसी बात को रखें तो ही उनको फाइनेंस मिलेगा। ये सारी बातें हो सकती है, पर इसमें घुसना नहीं चाहता, मैं कहना नहीं चाहता, मेरी खाली एजम्पशन है। और एक्टिंग का जहाँ तक सवाल है तो मोहनलाल वही करते आ रहे हैं, कोई नया मोहनलाल ने इसके अंदर नहीं किया है। मुझे एक्टर वो काफ़ी पसंद हैं, आई लाइक हिम, इस एक्टिंग एंड इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स, बट यहाँ पर ऐसा कुछ उन्होंने किया ही नहीं है। वो कोई भी उनकी पिक्चर उठा के एक्शन वाली देख लो, उसमें जो करते रहे वही उन्होंने इसके अंदर कर दिया। पृथ्वीराज सुकुमन डायरेक्शन में ज़्यादा बिजी थे और उन्होंने डायरेक्शन अच्छा खासा किया। इंटरपोल का जो मामला प्लॉट उनका गड़बड़ है, लेकिन जो जिस तरह से उन्होंने बाहर वो सब शूट किया है वो काफ़ी A1 स्टैंडर्ड का उन्होंने वो सब शॉट लिए हैं। टेक्निकली द फिल्म इज़ वेरी वेल मेड, टेक्निकली वेल क्राफ्टेड, बहुत अच्छी सिनेमाटोग्राफी फर्स्ट क्लास टॉप क्वालिटी की सिनेमाटोग्राफी है। बैकग्राउंड उसका ठीक ठाक है। मोहनलाल की एक्टिंग में कुछ खास है नहीं। पृथ्वीराज जैसा करते हैं उन्होंने वैसा किया। अभिमन्यु सिंह ओके जैसा उन्होंने करते हैं वैसा किया। टर्मिनो थॉमस जैसा उन्होंने किया है उन्होंने वैसा किया। अब कौन मंजू और यार, हाँ उसकी कैरेक्टर में थोड़ा सा आर्क या इसमें आता है, पर वो भी ठीक है, ओके फाइन। तो एक्टिंग भी जस्ट फिलिंग पासिंग द मस्टर, तो उन्होंने वो भी ठीक ठाक है। तो कुल मिलाकर ना क्योंकि इसके अंदर स्प्लेंडर है, एक्स्ट्रा वाइजा है, उसके विजुअल्स है, सब कुछ है, ये है पूरे आईमैक्स मटेरियल नहीं है। मतलब क्या इसमें ऐसा क्या दिखाना चाहते हो? खून खराबा दिखाना चाहते हो? आईमैक्स में जाके खून खराबा दिखे? मलयालम सिनेमा है, थोड़ा स्टैंडर्ड सब्सटेंस वाली चीज़ दिखाते, उसको बड़े पर्दे पे लाते तो बात था। आपने फर्स्ट 3D इंडिया को मलयालम सिनेमा में दी है, उसके बाद जो पहला आईमैक्स ला रहे हो वो पटांग कहानी वाला उठा के ला के दे दिया, नॉट फेयर। चलो ठीक है, अब मैंने ये फिल्म देख ली, मुझे तो कुछ खास नहीं लगी। कुल मिला के मैं अब क्या स्टार दूँ? मैं एक स्टार मोहनलाल के लिए, एक पृथ्वीराज सुकुमन के लिए और एक थोड़ा बहुत उसके विजुअल्स के लिए दे सकता हूँ। तो दो स्टार से ज़्यादा मतलब वो भी मैं तरस नहीं, वो गलत पर यूँ कर रहा हूँ मैं, मतलब ग्रैंडियोसिटी में, मतलब दिल खोल के 2 स्टार मैं इसको दूंगा, उसके ज़्यादा मैं उसको दे भी नहीं पाऊँगा। अगर आपने फिल्म देखी है तो आप देखिए और हमको बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी, और हमको कमेंट करें। हमारा चैनल अभी तक फॉलो नहीं किया है तो हमारा चैनल फॉलो करें। हम कोशिश करते हैं कि ईमानदारी से, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी पार्शलिटी के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के हम एक ऑनेस्ट रिव्यू आपके सामने पेश करें। फिर मिलेंगे अगले रिव्यू में, तब तक के लिए मैं आपका विशाल वर्मा आपसे आज्ञा चाहूँगा। खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू, गुड बाय।